इस तरह श्रवणों को दूषित करने वाले कार्यों को संबोधित करते हुए आज आचार्य भगवान 104वीं गाथा में कहने चल रहे हैं कि सम्यक्त विहीन मुनि किस प्रकार का होता है। ये पावारंभुरया कसाय जुत्ता परिग्रहा सत्ता लोय बबुहार पौरा ते साहु सम्मुक्का लोय बबुहार पौरा ते साहु सम्मुक्का। जो लोक व्यवहार में पटु है, श्रवण संस्कृति के सृजेता चतुर्वेद संघ, जो लोक व्यवहार में पटु है, प्रवीण है, ते साहु बेसाधु सम्मुक्का सम्यक दर्शन से युक्त नहीं होते हैं, मुक्त हुआ करते हैं। समझ लेना भैया, हम सबके लिए ये संबोधन चल रहे हैं। धर्म की प्राप्ति के लिए धार्मिक क्रिया कांडों में लीन रहने से कोई लाभ नहीं है। धर्म की प्रवृत्ति करें और रात सुबह से रात तक, रात से सुबह तक किताब आंखों के सामने से नहीं हटती, माला हाथ से नहीं हटती। आचार्य भगवान कहते हैं बिना लक्ष्य के ये सारे कार्य क्रिया कांड हैं, थोते हैं। जे पावारंभ रया, जो साधु पाप और आरंभ में रत है, पावारंभ रया, जो साधु पाप आरंभ में रत है, कसाय जुत्ता और कसाय से युक्त है, परिग्रह आसक्ता परिग्रह में आसक्त है, लोय व्यवहार पौरा और लोक के व्यवहार में चतुर है। किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे अपनी ओर आकर्षण करना है, ये वाक चातुर्यता जिस साधु श्रमणी के अंदर है, उन्होंने कहा ऐसा वो साधक और साधिका सम्मुक्का सम्यक्त से नितांत उन्मुक्त है, सम्यक्त से रहित है। आचार्य प्रवर कहते हैं ऐसे साधु की हर क्रिया उन्मत्तवत पुरुषवत है। जिसने मदिरा का पान किया है और पान करने के बाद झूम रहा है, कभी पत्नी पर हाथ उठाता है तो कभी अपने बच्चों को मार गिराता है, कभी माता पिता को ठोकर मारता है, जो मन में आता है सो कहता है। आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान रखना, लोह पिंड का आश्रय पानी वाली अग्नि को लोहार के घन की मार खानी पड़ती है। जब तक लोहे के संसर्ग को अग्नि नहीं छोड़ती तब तक पिटती रहती है, ताड़ित होती रहती है। उसी प्रकार से आत्मा की अवस्था को जानना चाहिए। जब तक जीव ने राग से संसर्ग किया, जब तक जीव ने आत्मा ने मोह से संसर्ग किया,
तब तक नाना योनि में भ्रमण करके कर्मों की मार खाता रहा है। राग परिणत नहीं छूट पा रही, पिटता है, गिरता है, मरता है, आंसू बहाता है, हाय हाय करता है, लेकिन फिर भी राग की परिणति छोड़, हे आत्मन अपनी रक्षा कर। देख रहा है अपनी नंगी आंखों से। अगर प्रज्ञा के चक्षु नहीं खुले तो क्या हुआ? तेरे चमड़े के चक्षु से देख ले, कितने लोग अपने बीच से चले गए जिन्होंने बहुत कुछ किया, उपकार भी किया, परमोपकार भी किया, शिक्षित भी किया, और जहाँ आवश्यकता पड़ी तो अपने आवश्यक के समय में उसमें अपना समय दिया। आज तुम उनको कितना याद करते हो? जिसके लिए किया वो समाज उसको कितना याद करती है? उसके पुण्य तिथि का दिन निकल जाता है लेकिन कुछ मतलब नहीं है। हे आत्मन, जब संसार की सच्चाई तेरे सामने है, फिर तुझे अपने आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान क्यों नहीं? क्यों अपनी लोक मर्यादा को भूल रहा है? क्यों अप्रभावना के साधनों को ढूंढ रहा है? क्या बिल्कुल भी डर नहीं है? मेरी आत्मा पतित होगी। जिसने तुझे थपथपाया है उसका क्या होगा उसका मत सोच, सिर्फ सोच अपनी आत्मा के बारे में। जब छोटे छोटे थे तो माता पिता कहा करते थे स्कूल में जाओ तो जैसा अध्यापक अध्यापिका कहें वैसा करना। बड़े हो जाओ, शादी हो जाए तो पत्नी पति के कहने में चले और पति अपने भाई और माता पिता के कहने में चले। और कोई कन्या यदि शादी नहीं करती, युवा कोई शादी नहीं करता और श्रवण संस्कृति के पथ को अपना लेता है, तो माता पिता ने शिक्षा दी थी ना जब घर छोड़ा था तब, कि जो गुरु कहें सो करना, जो गुरु करें वो मत करना, कहा था ना। और जब कोई नारी विधवा हो जाती है तो उसके लिए क्या कहते हैं? अब भैया पति नहीं है लेकिन पुत्रों के हिसाब से चलना। जब सांसारिक संबंधों में ये अनुशासन है तो ये संबंध तो इस ओर से उस ओर ले जाने वाला है जिस संस्कृति को हम लेकर के बैठे हैं। उनसे होने वाले अपने कार्यों में पाप क्रिया की चिंता करें। अहिंसा व्रत की रक्षणार्थ अपने व्रतों में ईर्ष्या समति से चलने में कहीं कोई दोष तो नहीं लग रहा। भाग कर चल रहे हैं, कूद कर चल रहे हैं, आवाज देकर चल रहे हैं। ये आपकी ना तो यत्नाचार प्रवृत्ति है और ना लौकिक मार्ग में शिष्टाचार प्रवृत्ति है। छोटे छोटे बच्चों को भी समझाया जाता है कि पग ऐसे रखो कि आवाज ना हो, जूते चप्पल पहनकर ऐसे चलो कि पता ना लगे, सीढ़ियाँ जब उतरो और चढ़ो तो धम धम करके नहीं, किसी को पता ही ना लगे कौन उतरा और कौन चढ़ा। लेकिन रे साधक, तूने तो इतना बड़ा मार्ग अपनाया है, इतना बड़ा पद लिया है, उसके सत्य की साधना तुझे सत्य भावों से करनी है, समीचीन भावों से करनी है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होगा। पराजित होगा तो असत्य ही होगा। सत्य तात्कालीन असत्य से ढक सकता है
लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। रे साधकों, आपने सत्य का बाना पहना है। जीत आपकी होगी, लेकिन कब? जब आप असत्य की क्रियाओं को छोड़ देंगे, असत्य के भाषणों को छोड़ देंगे, दूसरों के उपकरण आदि की चोरी करना छोड़ देंगे। अब ब्रह्म से आप युक्त हैं, ब्रह्म में युक्त नहीं हैं, तो परिग्रह के संचय में आपका मन है। ये सब क्रियाएं बंधन को और मजबूत करने वाली हैं। ये क्रियाएं बंध से निर्बंध की ओर ले जाने वाली किंचित भी नहीं हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है, स्वयं आत्मा की भावना करने वाला होने पर भी यदि साधु अनर्गल स्वेच्छाचारी लौकिक जनों की संगति करता है, उनकी संगति का समझाने पर भी त्याग नहीं करता, अपनी कूटनीति परिणति का समझाने के बाद, पकड़ जाने के बाद भी उसे सहजता से स्वीकार नहीं करता, आचार्य भगवान कहते हैं अति परिचय अग्नि की संगति के समान जल के उष्णपने को प्राप्त हो जाता है। शीतल जल है स्वभाव जिसका, अग्नि के पास रख कर के वो भी अपने स्वभाव से विभाव में पहुंच जाता है। तो तुम्हारा क्या हौसला है ऐसा जो विभावी जनों के बीच रहो और स्वभाव में पले रहो। आचार्य भगवान ने बड़ा अच्छा उदाहरण अभी बोध पाहुड़ और दर्शन पाहुड़ में दिया है। मृग नयनी सामने बैठी रहे और आत्म नयनी को मैं खोजता रहूं, कहाँ संभव है। कूटनीतिज्ञ में मैं पारंगत बना रहूं, वाक चातुर्यता का मास्टर बना रहूं, लौकिक जनों की संगति करता रहूं, अच्छा मिलता रहेगा, अच्छा नाम होता रहेगा, मेरी प्रशंसा करते रहेंगे। जीवन के अंदर दो प्रशंसक भी तो चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं वो प्रशंसक क्या करेंगे तेरा, जरा विचार तो कर। किसके लिए प्रशंसकों की आवश्यकता है? जब तेरा आयुष्कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा, वो प्रशंसक भी तेरे निंदक बन जाएंगे, और यदि यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो शत्रु भी तुझे मुकुट बांधने के लिए तैयार होगा। बढ़ा अपने पुण्य को, बन सरल, गुरु के आगे तन कर नहीं नम कर चल, गुरु के आगे बोलकर नहीं मौन रहकर, गुरु के आगे कूटनीति मत कर, गुरु के आगे कूटनीति का त्याग कर दे। सरल बन जा, सहज बन जा। वो गुरु हैं जिनके चेहरे की एक एक झुर्री पर वेद वेदांतों के साथ मोक्ष की सिद्धालय की आत्माओं का वर्णन लिखा हुआ है। उनको पढ़ने का साहस कर। उन गुरु से जीतना तेरे लिए बहुत मुश्किल है। इतनी पुरुषार्थ, इतना त्याग, इतनी विश्वास की परिणति के साथ में हे श्रमण तू वस्त्र विहीन हुआ था, राग रंग के आभूषणों को छोड़ा था। उन सबको छोड़ने के बाद आत्म प्रभावना के साथ धर्म प्रभावना करूंगा, ऐसा निश्चित किया था। लेकिन आज वो सब कहाँ गया? जो गंभीर है, जो मृदु है, जो अपने में चपल नहीं है, उसको लज्जा कैसी, उसको भय कैसा, कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। जब तू अपनी मुद्रा रख करके उन श्रावक के दर पर जाएगा, तुझे नवता भक्ति से पड़गाएगा, तुझे चाहिए क्या? इस तन को चलाने के लिए सिर्फ 2 रोटी का वेतन चाहिए, और क्या चाहिए?
किसके लिए लौकिक जनों की संगति करनी है? क्या कोई सोना चांदी के मकर महल और अटारी तो तैयार नहीं करनी तुझे? किसके लिए? प्रभावना करना तेरा कर्तव्य है। लोक मर्यादा को सामने रख करके अपने व्रतों की आराधना को बढ़ाना हे साधक तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं है कि आप जन धर्म की चौराहे पर अब प्रभाव ना करो। उन्होंने कहा कि रे साधक, याद नहीं है 10 धर्मों से मितव्यता का तुमने हाथ बढ़ाया है। 10 धर्मों से प्रीति करके तुमने उसको मित बनाने के लिए, मित्र बनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। 12 अनपेक्षाओं से स्व को श्रृंगारित किया है। आराधना के चौपट पर, चौराहे पर रत्नत्रय का सेहरा लगाकर निज वैभव की धनी स्वात्मा के लिए मुक्ति कन्या की प्रतीक्षा करता है। यदि विराधक राग में किंचित भी आंखें मुद गईं तो ध्यान रखना, जो मुक्ति कन्या देरी पर मुक्ति की माला लेकर तेरे लिए कभी खड़ी होगी, वो पीठ कर लेगी। तेरे गले में वो मुक्ति कन्या मुक्ति की वरमाला नहीं डालेगी। इसलिए हे प्रज्ञात्मक, तेरे वैराग्य की परिणति में किंचित भी विराधना ना होने पावे, पुरुषार्थ में किंचित भी व्यर्थपना ना हो। तू आत्मज्ञानी है। प्रति क्षण जगना, अपने आत्मा रूपी महल के द्वारों को सतत पहरा देना तेरा कर्तव्य है। जिनागम का अमृतपान गुरु चरणों में बैठ करके किया है। कर्म सिद्धांत की 14 सोपानों को पार करने के लिए 148 कर्म प्रकृति के तालों को तुझे प्रबल पुरुषार्थ से तोड़ने होंगे। किसी से कुछ छिपता नहीं है। जब किसी से कुछ नहीं छिपता तो तुम क्यों पुरुषार्थ करते हो कुछ छिपाने का, कुछ दबाने का, अथवा किसी को कुछ बताने का? तुम्हारे बताने से किसी का कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे ना बताने से किसी का अपकार नहीं होगा। हर आत्मा का अपना अपना पुण्य प्रबल है। उसके पुण्य का जैसा जैसा नीर होगा तैसा तैसे उसके शुष्क कंठ रूपी आवश्यकताएं अपने आप पूरी होने लगेंगी। तुम और हम किसी के कर्ता धर्ता नहीं हैं।